इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। Hello everyone, I'm Medha Singh from Jivana Herbals, an esthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. आज का टॉपिक आपको आपकी परेशानियों से आज़ादी दिलाने के लिए है। अब ये टॉपिक आपकी सुंदरता में इजाफा देने के लिए तो है ही। सुंदरता कैसी? त्वचा का कसाव, त्वचा का ग्लो, हेयर हेल्थ और आपकी अपनी एनर्जी, इनसे रिलेटेड है। साथ साथ इंटरनल ऑर्गन्स को भी आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं अगर प्रतिदिन आपने ऐसा कर लिया तो। ये नहीं कहूँगी कि 100% आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि 100% फ़ायदे के लिए दूसरे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप समय से सोते हैं, आपका खान पान कैसा है, आपका कुकिंग मीडियम ऑयल है या घी है, बहुत कुछ पर 100% फ़ायदा निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, 25 से 30% फ़ायदा मात्र 5 मिनट प्रतिदिन देने से ही आपको मिल जाएगा। तो 25 और 30% बहुत बड़ा होता है और आपको एहसास होने लगेगा इसका। तो प्रतिदिन अभ्यंग स्नान कराना तो ज़रूरी है या करना ज़रूरी है, लेकिन ये असंभव है। इसे संभव कैसे करें? संभव करने के लिए हमारे कुछ क्लाइंट्स सेल्फ मसाज फेशियल उन्हें गाइड किया गया प्रतिदिन करने के लिए, तो वो करते हैं। तो वो अपने मसाज फेशियल के पहले रिफ्लेक्स बटन्स को जो बताने जा रही हूँ उनको स्टिमुलेट कर लें। स्टिमुलेट करने का मतलब है उन पर उंगली रख कर बस उंगली को गोल घुमाना है, त्वचा को घुमाना नहीं है। और इसके अलावा अगर सेल्फ मसाज फेशियल के लिए टाइम नहीं है, 4 मिनट्स टू मैजिकल मसाज, हाउ टू बूस्ट लिम्फेटिक सर्कुलेशन, ये वीडियो है, ये देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी आप कहेंगे मेरे पास समय नहीं होता है, तो अगर आपके पास समय नहीं है तो क्लेंजिंग करने के पहले ही आप अगर रिफ्लेक्स बटन्स को स्टिमुलेट कर लेंगे, उसके बाद आप क्लेंजिंग करेंगे, तो वो एक मिनी मसाज जैसे प्रतीत होगी और उसका भी फायदा आपको मिलेगा। इसके अलावा कुछ बातें आपको यहाँ पर जाननी बेहद ज़रूरी हैं कि आप फेशियल एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे अन्य केसेस आते हैं हमारे पास, अनगिनत केसेस आते हैं कि जो कहते हैं कि फेशियल एक्सरसाइज तो कर रहे हैं और त्वचा में टाइटनिंग इफेक्ट तो नहीं मिल रहा है, पर रिंकल्स आ रहे हैं हमें, और वो ये कहते हैं कि हमें ये फेशियल एक्सरसाइज से नहीं है, हमारी त्वचा में कुछ कमी आ रही है, सन एक्सपोजर से होगा। तो वो जस्टिफाई करते हैं कि फेशियल एक्सरसाइजेस नुकसान नहीं दे रही हैं। लेकिन छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगी, जो लोग ज़्यादा मुस्कुराते हैं, जिनकी ज़्यादा फेशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिन्हें फ्राउन करने की आदत है, तो उनकी ये जो एक्सप्रेशन लाइंस फॉर्म होती हैं ये उनके हैबिट से ही होती हैं और वो परमानेंट हो जाती हैं। मतलब डायनामिक रिंकल्स पहले आती हैं, एक्सप्रेशन लाइंस को डायनामिक लाइंस कहते हैं, और फिर वो स्टैटिक मतलब कि परमानेंट लाइंस में बदल जाती हैं, क्योंकि धीरे 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 इस आदत से कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स डिप्लीट होने शुरू हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं पड़ता है, और वहाँ पर जो आपकी एक्सप्रेशन लाइंस है वहाँ पर एक गहराई आ जाती है, तो वो परमानेंट हो जाती हैं। तो ये आपके एक्सप्रेशन से ही तो जनित हैं, और एक्सप्रेशंस मतलब आपकी एक्सरसाइजेस भी वैसे ही एक्सप्रेशंस देती हैं। तो उससे क्या होता है, आपके नेज़ोलेबियल फोल्ड से आपकी सैगिंग स्टार्ट हो जाती है, रिंकल्स आपके फोरहेड पर आ जाते हैं। बार बार इस ढंग से फेशियल एक्सरसाइजेस में स्ट्रेच करते हुए आपको क्रोज फीट डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। कुछ हद तक आप नाक को सिकोड़ते हैं, तो यहाँ पर आपको ब्रिज के कॉर्नर्स पर लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखने के लिए मिल जाती हैं। तो फेशियल एक्सरसाइजेस एविडेंस आज दिन तक उपलब्ध नहीं है कि आपको वाकई में फ़ायदा करती हैं। हाँ, एविडेंसेस सारे मौजूद हैं कि वो आपको नुकसान करती हैं। आप जितना उन्हें स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि फेशियल स्किन बॉडी स्किन से पतली है और फेशियल स्किन मसल फेशियल मसल से पतली है, तो स्ट्रेच जब वो ज़्यादा होगी, बार बार होगी, तो वो अपनी स्प्रिंगिंग बैक क्वालिटी यानी कि अपनी इलास्टिसिटी खो देगी। और आप तो सोचेंगे कि आप मसल्स पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, मसल्स पर तो काम होगा, लेकिन आपकी त्वचा जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा खिंच जाएगी और सैग होगी, रिंकल्स आ जाएंगे और कोलेजन डिप्लीशन स्टार्ट हो जाएगा और ग्लोलेसनेस आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मेरी आज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फेशियल एक्सरसाइजेस अवॉइड करिएगा, और ये एकमात्र रास्ता आपको लगेगा वो अवॉइड करने के बाद कि जो रिफ्लेक्स बटन्स आप प्रेस कर रहे हैं, जो स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो उसी से आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि रिवर्स हो रही है कंडीशन। किन्हीं भी गलतियों से जो कंडीशन आ गई है तो वो रिवर्स हो रही है। तो पहले एक पिक ले लीजिएगा अपनी,
ये रिफ्लेक्स बटन स्टिमुलेट करने के पहले। और फिर वीकली आप अपनी सेल्फीज लीजिएगा। कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए मंथ के एंड में आपके पास 4 सेल्फीज होंगी, तो फर्स्ट सेल्फी से फोर्थ सेल्फी को कंपेयर करिएगा और ये बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगर आपके घर में किसी को जॉइंट पेन है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा है, फ्लूइड रिटेंशन चेहरे पर है और समझ रहे हैं कि फैट डिपॉजिशन है, तो वो लो लिम्फेटिक सर्कुलेशन है, तो फेशियल शेप करेक्शन तो मिलेगा। जितनी भी जॉइंट पेन की शिकायत है, अपच की शिकायत है, वो कम होगी। लेकिन हाँ, आपकी डाइट पर बहुत कुछ निर्भर करेगा और कुकिंग किस ऑयल में कर रहे हैं, किस फैट में कर रहे हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन फ़ायदा तो फिर भी 25 से 30% मिलेगा। अगर आपको देख कर करना है, बार बार वीडियो ऑन करना आपके लिए असंभव है, तो हमसे फेस चार्ट ज़रूर मांग लीजिएगा। आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि हमारी चाहत है कि आपकी सुंदरता के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। साथ साथ ये भी बता दूं कि आपके फेशियल स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट तो आपको देखने के लिए मिलेगा, त्वचा में चमक देखने के लिए मिलेगी, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस में भी यूथफुलनेस आ जाएगी। मतलब कि स्किन सुंदर और यंगर लुकिंग फेस किसे नहीं चाहिए, तो ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने गर्दन पर मौजूद सर्वाइकल नोड्स को स्टिमुलेट करें, जिससे वे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए तैयार हो जाए, यानी कि लिम्फेटिक सर्कुलेशन बूस्ट हो जाएगा। फ्लूइड रिटेंशन अगर आपके चीक्स पर है, उसकी वजह से वे हेवी नज़र आते हैं, तो वो धीरे धीरे हल्के हो जाएंगे। इसी वजह से हर वीक अपनी सेल्फी ऐसा करते हुए लेना ना भूलें। महीने के अंत में कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए आपके पास 4 सेल्फीज़ होंगी और आप रिजल्ट देखकर खुश हो जाएंगे। स्टिमुलेट का मतलब है अपनी त्वचा पर उंगली के पोर को रख कर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। स्किन को नहीं घुमाना है, सिर्फ पोर को हल्का सा घुमाना है। अब ईयर टू ईयर, सिर के ऊपरी हिस्से के दोनों तरफ से दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़ लें। यहाँ पर सारे इंटरनल ऑर्गन्स के रिफ्लेक्स बटन्स हैं और मध्य भाग जहाँ पर आपकी दोनों उंगलियाँ जुड़ेंगी उसे क्राउन एरिया कहेंगे। वहाँ पर गोनाड्स यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के रिफ्लेक्स बटन्स आपको मिलेंगे, तो आपको उन्हें स्टिमुलेट करना है। सबसे पहले मध्य भाग को स्टिमुलेट करें और फिर उसके बाद साइड्स में प्रेस करते जाएं। अंदाज से आप प्रेस करेंगे और सारे इंटरनल ऑर्गन्स के रिफ्लेक्स बटन्स यहाँ पर हैं, तो समूचे शरीर को इससे फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है कि आप उनको चिन्हित ना कर पाएँ, लेकिन आपके ऐसे करने से काफ़ी फ़ायदा आपको मिल जाएगा। और रिफ्लेक्स बटन्स का मतलब है कि एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने वाले बटन्स, इसीलिए आप उन अंगों तक पहुंच जाएंगे, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम तक आप पहुंच जाएंगे मध्य भाग को स्टिमुलेट करने से। और साइड्स में जितना स्टिमुलेट करेंगे तो पूरे शरीर तक इसकी तरंगें पहुंच जाएंगी। मध्य भाग के 1 इंच की दूरी पर नीचे की तरफ स्टमक यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का रिफ्लेक्स बटन है, उसे स्टिमुलेट करें। इससे 1 इंच और आगे बढ़ें और पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स के रिफ्लेक्स बटन्स को स्टिमुलेट करें। पिट्यूटरी ग्लैंड्स ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती हैं और एंडोक्राइन सिस्टम की इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, तो आपको इसके अनगिनत फ़ायदे होंगे। पीनियल ग्लैंड आपके सर्केडियन रिदम यानी कि आपकी स्लीप और वेक साइकिल को मॉनिटर करती है। यहीं पर क्रिस क्रॉस करते हुए आप स्टिमुलेट करें रिफ्लेक्स बटन्स को, जैसा कि मैं कर रही हूँ। आई विजन इससे मजबूत होगा। यहाँ पर आइज़ के रिफ्लेक्स बटन्स हैं। माथे के दोनों तरफ कान से 1 इंच ऊपर स्ट्रेस रिलीजिंग और हेवी हेडेक्स जब होते हैं तो उनमें रिलीफ देने के लिए ये रिफ्लेक्स बटन्स हैं, इन्हें स्टिमुलेट करें। आईब्रोज के इनर कॉर्नर्स में साइनसेस के रिफ्लेक्स बटन्स हैं, इन्हें स्टिमुलेट करें। आगे बढ़ें। इनर कॉर्नर्स ऑफ द आईज आई स्ट्रेस रिलीज़ करेंगे अगर आप उन्हें स्टिमुलेट करेंगे तो। नोज़ के ब्रिज के दोनों तरफ साइनसेस के रिफ्लेक्स बटन्स फिर से हैं, उन्हें स्टिमुलेट करें। और आँखों के ठीक नीचे मध्य भाग में आँखों को बंद करते हुए वहाँ के रिफ्लेक्स बटन्स हैं किडनी और एड्रेनल ग्लैंड्स के, तो उसे स्टिमुलेट करें। और आप देखेंगे कि आपको जितनी भी समस्याएं हैं, विचारों की श्रृंखला आपकी उथल पुथल होती है, तो फ्लाइट और फाइट
ये वाले जो भाव होते हैं ये आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। अपर लिप के सेंटर पर पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के फिर से रिफ्लेक्स बटन्स आपको मिलेंगे, तो आपको फिर से और फ़ायदा हो जाएगा अगर आपने यहाँ पर स्टिमुलेट कर लिया। और स्प्लीन, पैंक्रियाज के भी रिफ्लेक्स बटन्स इसी जगह पर हैं, जो मेंटल अलर्टनेस आपको देंगे और साथ साथ आपके पाचन क्रिया को भी पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगे। अब कान के छेद के ठीक बाहर, जहाँ से आपके कान के तरफ से आप बाहर आते हैं, वहाँ पर एक रिफ्लेक्स बटन है जो आपको बेहद प्यारा हो जाएगा। ये झूठी भूख रोकने के लिए है, तो इससे स्टिमुलेट अवश्य करें। और अपर लिप पर स्टिमुलेट करेंगे तो वेट लॉस में आपको काफ़ी रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो। ईयरलोब से ठीक नीचे एमनेसिया रिफ्लेक्स बटन है। जिन्हें भूलने की आदत है या यूँ कहिए कि मेमोरी स्ट्रॉन्ग करना है, तो यहाँ पर ज़रूर स्टिमुलेट करें। सेंटर ऑफ चिन, फिर से गोनाड्स की बारी आ गई, यानी कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और हार्मोन सिक्रीशंस, एंडोक्राइन सिस्टम। बोथ साइड्स ऑफ द चिन, कोलोन एरिया के रिफ्लेक्स बटन्स यहाँ पर हैं, इन्हें स्टिमुलेट करें और जितनी भी गंदगी रुकी होगी वो सब साफ होती जाएगी। और कंप्लीट जॉ लाइन से ठीक नीचे स्पाइन के रिफ्लेक्स बटन्स बहुत पास सिचुएटेड हैं, तो इस एरिया को स्टिमुलेट करना ना भूलें। फिर से रिपीट कर लें इस प्रक्रिया को, और सीक्वेंस में अगर प्रॉब्लम होती है कि आप कुछ भूल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीक्वेंस रखना ज़रूरी नहीं है, स्टिमुलेट करना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर सेल्फ मसाज फेशियल करने से पहले करें और अंत में करें तो आपको फ़ायदा होगा। अगर मसाज फेशियल नहीं कर सकते हैं, टाइम नहीं है, तो क्लेंजिंग करते हुए ही आप ऐसा कर लें। तो देखा आपने कितना आसान था। आपके पास कोको बटर क्रीम, ऑरेंज हनी मसाज क्रीम या गोल्ड सैफरन मसाज क्रीम हो या स्पा सेल कॉइल हो, तो आप ये एक्टिविटी पूरी सक्सेसफुली कर सकते हैं। और आप देखिएगा धीरे धीरे आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपकी झूठी भूख खत्म हो गई है। अगर वेट लॉस के इच्छुक हैं आप और वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये स्टिमुलेशन आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होगा। अगर आपको भूलने की बीमारी है तो ये आपके लिए है। तो हर दृष्टिकोण से ये आपके लिए है। अपनों से ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया हो और ऐसी जानकारियाँ आपको हमेशा चाहिए, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, अत्यंत खुशी होती है और अच्छा करने की इच्छा बढ़ती चली जाती है। थैंक यू वेरी मच।